हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके एडुकेयर में। चलिए हम लोग ये एनसीईआरटी क्लास 6 लेसन 4 आरंभिक नगर का पार्ट 1 शुरू कर रहे हैं। इससे आगे भी बहुत सारा वीडियो डाला गया है, आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा है? उत्तर होगा हड़प्पा। इस शहर का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। तो इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन और कौन से दो महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यता थे? उत्तर होगा मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग यदि चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य विशेषता क्या था? उत्तर, यह सभ्यता नगरीय सभ्यता था। हड़प्पा के नगरों में कई नगरों को 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा जाता था। आप लोग को और एक बार बता दूं कि ये हम लोग जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं ये 6 क्लास लेसन 4 आरंभिक नगर से हुबहू लिया गया है। तो चलिए आज का चौथा प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल की खुदाई से पुरातत्वविदों को महान स्नानागार प्राप्त हुआ है? उत्तर है मोहनजोदड़ो से। आपके स्क्रीन के ऊपर ये जो ये पिक्चर दिख रहा है ये वही महान स्नानागार है। इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट और तथ्य हैं जिसको हम लोग अभी देख रहे हैं कि इस तालाब या महान स्नानागार को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था तथा इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। स्नानागार को भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। ये बहुत ही बेहतरीन इंजीनियरिंग का उस समय का एक सबूत मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण क्वेश्चन से भरा हुआ है ये पूरा वीडियो, मिस मत कीजिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर है कालीबंगा एवं लोथल से। संभवतः इनमें यज्ञ किए जाते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं? उत्तर है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। इन तीनों स्थानों से बड़े बड़े भंडार गृह प्राप्त हुए हैं। तो इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों की क्या विशेषता थी? इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। कुछ घरों में कुएं भी मिले हैं। यहाँ पर जल निकासी के लिए नाली बनाए जाते थे। नाली में हल्की ढलान होते थे ताकि पानी आसानी से बाहर बह सके। इनकी कुछ और विशेषताएं थी कि नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैन होल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल की जा सके। घरों के नालियों को सड़कों के नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। यहाँ के घरों के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। ये एनसीईआरटी से लिया गया कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें हड़प्पा सभ्यता की नाली व्यवस्था के अवशेष प्राप्त हुए हैं और ये बगल में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के निर्माण में किस तरह के पत्थर का उपयोग हुआ था? उत्तर कार्नेलियन पत्थर, इसे चर्ट पत्थर भी कहते हैं। स्क्रीन पर ये जो चित्र दिख रहा है ये मनके और बाट हैं, इसे एनसीईआरटी से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मिली है? उत्तर मोहनजोदड़ो। जो बगल में आपका ये जो पिक्चर दिख रहा है ये वही मूर्ति है। इस मूर्ति में आकर्षक दाढ़ी तथा कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हुए आगे बढ़ें। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा 11वां नंबर प्रश्न है कि तांबे और कांसे का प्रयोग हड़प्पा कालीन सभ्यता में किन किन चीज़ों को बनाने में किया जाता था? उत्तर औजार, हथियार, गहने एवं बर्तन। आपके सामने जो पिक्चर दिख रहा है यह हड़प्पा कालीन सभ्यता से ही प्राप्त पिक्चर्स हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मोहरे किस चीज़ के बनाते थे? उत्तर पत्थर से। इनका आकार आयताकार होता था। इनमें सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हमारे स्क्रीन पर ये जो चित्र दिख रहा है ये हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक मोहर का चित्र है जिसे एनसीईआरटी से लिया गया है। इसमें देखिए एक सींग वाले एक बैल को चित्रित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुआ है? उत्तर है मोहनजोदड़ो से। इसके अलावे यहाँ से कपड़े के टुकड़े, तांबे के वस्तुओं के साक्ष्य, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन आदि के साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, पक्की मिट्टी तथा फ्रेयॉन्स से बनी तकलियाँ एवं सूत कताई का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तर मोहनजोदड़ो से। फ्रेयॉन्स कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। इसको बनाने के लिए बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाया जाता था तथा फ्रेयॉन्स बनाया जाता था। फ्रेयॉन्स से चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे जो कि बहुत मजबूत होते थे। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में बर्तन किस तरह के मिट्टी से बनाया जाता था? उत्तर लाल मिट्टी से। इन बर्तनों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्सों में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे इस लेसन का अंतिम प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? उत्तर मोहनजोदड़ो को। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। ये पार्ट 1 था। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द डाल दिया जाएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा उसे। इसी प्रकार हम लोग लेसन वाइज 6 क्लास से 12 क्लास तक का हर एक सब्जेक्ट, हर एक लेसन को लाएंगे। आप लोग एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ। इसी प्रकार मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।